डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ, क्लास 8 सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर जो आपके डीओई की तरफ से दिया गया था 25-26 एनुअल एग्जाम के लिए। आप लोगों को ये बना के जरा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ये एनुअल एग्जाम के लिए दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपका प्रैक्टिस भी सही से हो जाएगा। और साथ में ही आपका जो पैटर्न होगा एग्जाम में, यही पैटर्न होगा। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, 2 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा और टोटल मार्क्स जो मिलेंगे वो 60 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन का जो सेक्शंस होंगे, क्वेश्चन का सेक्शंस आपको ABCDEF में दिए गए होंगे, ठीक है, दिए जाएंगे। और टोटल 14 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, जिसमें से बहुत सारे सब क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब इसके क्वेश्चन के अंदर में भी क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पर देखिए सेक्शन ए जो होगा आपका, सेक्शन ए में 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में दिया गया 2 से 5 तक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ओके, और उसे जिसे भी 20 वर्ड्स से कम नहीं लिखना है, कम से कम 20 वर्ड्स लिखना है। सेक्शन फिर सी आता है, सेक्शन सी में 6 से 7 आपका शॉर्ट आंसर दिया गया है जो 3 मार्क्स के 40 वर्ड्स में लिखना है इसे। और सेक्शन डी में आपको 8 से 9 जो दिया गया है लॉन्ग टाइप के आंसर जो 5 मार्क्स के लिखने हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए 80 वर्ड्स में। फिर सेक्शन एफ आता है, बाकी उसके बाद आपका विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ओनली, जो ऐसे जो देख नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट है सेक्शन, सबसे पहले अब करते हैं हम लोग सेक्शन ए को। सेक्शन ए को हम लोग देखते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं, और आप लोग भी देखेंगे मेरे साथ। और आप लोग ये खुद से आंसर देना है आपको, पहले खुद से आंसर देना है, फिर लास्ट में मिलाना है आपका कितना सही हुआ, ठीक है। एमसीक्यू देखते हैं आपका कितना सही होता है ना, कमेंट करके बताना 20 में से आपका कितना। टोटल 20 एमसीक्यू दिए हुए हैं, देखते हैं आपका कितना सही हो रहा है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। यहाँ करेक्ट मैच क्या है देखिए, द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बी नंबर में है द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर और फंडामेंटल राइट्स। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा, तो आप बता दोगे कौन सा सही होगा। आप लोग अपना अपना आंसर देख लो, और आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, आइडेंटिफाई द सेक्युलर कंट्री बाय रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट। In country E, people of all religions have been given equal rights. In country F, people of only religion have the right to vote. In country Z, a religion has been promoted as the state religion. और 4 नंबर में है, in country H, the value of votes on religion is more than the value of votes of another religion. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कंट्री ई, ऑप्शन बी कंट्री एफ, कंट्री जी, कंट्री एच। तो कौन सा आपका सही होगा भैया, ये आपको बताना है। तो आप लोग देख लीजिए आपका क्या आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नंबर, कंट्री ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इज लोकसभा। तो वो होते हैं 543, ठीक है, 543 होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, fill in the blanks with the help appropriate options. Article 21 of Indian Constitution provides right to life, right to constitution remains, right against exploitation, right to equality. तो क्या भाई क्या दिया आपका, है ना। तो आप लोग देखिए आपका क्या ऑप्शन हो, आपने ऑप्शन मैच कर लिया है, तो आपका देखिए आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राइट टू लाइफ।
नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट पास्ड, 1969, 1979, 1989 या फिर 1999? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? टाइम, सॉइल फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मैटर या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स? तो यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा? राइट आप लोग मिला लीजिए, आपका क्या हो रहा है? आप लोग मिला लिए हैं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉइल फॉर्मेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन विंटर सीजन? तो विंटर सीजन में आपका वीट आता है, वीटू। ठीक है, गेहूं। आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लॉ मटेरियल्स, लेबर, मार्केट, कैपिटल। तो भैया यहाँ जो है कि सभी सही कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 है ना, 1 2 3 एंड 4 ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा 382 पीपल स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको दिया गया है टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, रीड बोथ स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर क्विकली रिन्यूड, रिप्लेनिश्ड। एंड स्टेटमेंट 2 कहता है, नॉन रिन्यूएबल resources are those resources whose reserves are limited। तो इन दोनों में के क्या रहे हैं, इन दोनों में और सही क्या है, ये आप लोग को बताना है। दोनों में कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, और स्टेटमेंट 1 जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, और स्टेटमेंट 2 जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, और इनके ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 10, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे दो उसी तरह से दिए गए हैं, एजेशन और रीजन इसमें दिया गया है। महात्मा गांधी लॉन्च्ड द चंपारण मूवमेंट इन बिहार 1917, तो ये सही है। और रीजन है, द ब्रिटिश वेयर सपोर्टर्स ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। तो भाई इंडिगो फार्मर्स में नील खेती के लिए कभी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, किनको? फार्मर्स को। कौन? ब्रिटिश शासन जब थे। तो ये गलत कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, सरासरी गलत कह रहे हैं। और ये जो फर्स्ट नंबर में ये सही है, ये सही है, ये गलत है, बट इसका ये सही एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। इसीलिए यहाँ पे जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे एजेशन ए करेक्ट बट रीजन इनकरेक्ट। ओके, ये हो जाएगा, और सी नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ सेलेबाई साइंड? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 1782 को। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन, बिरसा मुंडा डाइट ऑफ डैश इन 1900? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा का जो मौत हुआ था और किस पे? हैजा से हुआ था। ठीक, कॉलेरा से हुआ था। किससे हुआ था? कॉलेरा से। तो आंसर मैच करते चलो आप लोग, कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सी। एट विच प्लेस डिड बहादुर शाह जफर डाई? किस जगह में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो वो हुआ था भैया, याद रखना, रंगून में। ये नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्ट शांति निकेतन? तो अब भाई शांति निकेतन का रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ ने क्या किया, स्टार्ट किया?
तो वो आपका राइट हो जाएगा। कब स्टार्ट किया, कह रहा है कब स्टार्ट किया, व्हेन, तो यहाँ पे 1901 आपका राइट हो जाएगा। तो सभी एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया। अब आपके पास आता है सेक्शन बी, जिसमें है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो 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 मार्क्स के, बट यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन बनाना है आपको। कितने? कोई एक क्वेश्चन। 2 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है, ए और बी में आपको एक बनाना है। ये और दिया हुआ है ना, या तो ये या तो ये। तो भैया हम समझा रहे हैं तो दोनों बता देंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेंशन एनी टू वर्क्स डन बाय ज्योतिबा फूले फॉर सोशल रिफॉर्म। बी है मेंशन द वर्क्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन सपोर्ट ऑफ विंडो रीमैरेज रीमैरेज। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको लिखना है, तो लिखते हैं। ये आपके सामने ये दिख रहा है। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए 2 का ए नंबर, मेंशन एनी टू वर्क्स डन बाय ज्योतिबा फूले। अब देखो प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। पहले बात यहाँ पे, ही स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे अलोंग विथ हिज वाइफ सावित्री फूले टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है एस्टेब्लिश्ड ऑफ सत्य सत्य सड़क समाज, सत्य शोधक समाज, तो 1873 में। और ये जो प्रमोशन किया था वुमेन्स एजुकेशन के लिए 1848 में, ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज तो टू फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ये हो जाएगा। दूसरा है आपका मेंशन द वर्क्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन सपोर्ट विंडो मैरिज रीमैरेज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड विंडो रीमैरेज थ्रू राइटिंग एंड पब्लिक campaigns, and his efforts led to the passing of the Hindu Window Remarriage Act 1856, which legalized window remarriage in India. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है, 3rd नंबर, एग्जामिन द कॉजेस ऑफ रोलट सत्याग्रह। रोलेट है ना, रोलेट नहीं, रोलेट सत्याग्रह। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आंसर है ये, द ब्रिटिश गवर्नमेंट passed to the Rowlatt Act 1919, allowing detentions without trial. It suppressed civil liberties and freedom of press. India opposed the unjust law, leading Mahatma Gandhi to launch the Satyagraha movement. Question number 4 है, analyze the role of government in providing public facilities. Answer है, the government provides essential services like water supply, electricity, roads, schools, and hospitals. It ensures equal access to the facilities for all citizens. It collects taxes to fund and maintain republic infrastructures for public welfare. Question number 5 है students, the role of public interest litigation in the India judicial system. India judicial system. Public interest litigations allow any spirited person to approach the court to protect the rights of poor and disadvantaged people. It was developed by judges like Justice P.N. Bhagwati. PIL helps in protecting fundamental rights, providing easy access to justice, and ensuring government accountability and social justice. दूसरा है इसी में, और तो भैया आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए। सेक्शन बी में जो है आपको 5 नंबर तक दिया जा रहा है, देखिए गया है, जिसमें एक और है ये, गिव एनी 2 एग्जांपल सिविल सूट्स। चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब देखो, पहला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट
case, dispute over ownership of land or house, and breach of contract case when one party fails to fulfill a contract agreement। हो गया ये। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी देखिए, यहाँ से स्टार्ट है आपका, देख सकते हैं। शॉर्ट एनी टाइप 3 मार्क्स वाले हैं। एनालाइज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है एनालाइज इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग करेंगे। यहाँ दोनों का आंसर आपको दिख रहा है, देखिए। एनालाइज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पढ़िए। द इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। इन दिस सिस्टम the president is the nominal head, while real executive power lies with the Prime Minister and Council of Ministers. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. There is close coordination between the executive and legislation, legislature, and government remains in power only as long as enjoys majority support in the Lok Sabha। ओके, एंड और है इसका एनालाइज इंडियन फेडरलिज्म। आंसर है इंडियन फेडरलिज्म divides powers between the centers and the state under the constitutions। The constitutions provides three list: union list, state list, and concurrent list। The federal in structure, India has a strong central government. During emergencies, the center can assume greater powers, making it a federal system with unitary features। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। Answer है agriculture in India is influenced by physical and economic factors। Physical factors include climate, soil, relief, and availability of water। Economic factors include irrigation facilities, use of modern technology, government policies, and market facilities। Monsoon rainfall plays a major role in determining agricultural productivity। इसमें और है, और में भी है, explain the characteristics of shifting cultivation। Shifting cultivation is a primitive form of agriculture practiced in forested areas। In these methods, a patch of forest land cleared and burned, and crops are grown for a few years। When soil fertility decreases, farmers shift to a new area। It involves simple tools and mainly substances farming। स्टूडेंट्स, आपका इसके बाद आता है सेक्शन डी, जिसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। 9 में है, एग्जामिन द अप्रोच ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ इंडिया, एंड व्हाट टाइप एजुकेशन रविंद्रनाथ टैगोर एडवोकेटेड फॉर इंडिया। चलो ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं 5-5 नंबर के। सेक्शन डी में आपका देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ टाइपिंग में। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग, यहाँ पे मिस्टेक हुआ अफेक्टिंग। ओके, चलिए, तो आंसर देखिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट्स मींस पीपल्स are spread over a particular area। It is influenced by several factors। First, reef and climate. Peoples are prefer to live plains with moderate climate. Mountains, deserts, and extremely cold or hot regions have sparse population। Availability
availability of water areas near rivers and with good rainfall attract more because water is essential for life and agriculture. Soil fertility, fertile and soil supports agriculture, which increases population density. Natural resources, regions rich in mineral and resources attract industries and workers. Economic opportunity, cities with better employment, transport, education and health facilities have dense population. क्वेश्चन नंबर 9 का ए देखते हैं. Examine the approach of the British government towards education of India. The British government introduced modern education mainly to fulfill their administrative needs. In 1835, Thomas Babington, Thomas Babington Macaulay emphasized English education through the famous Macaulay's Minute. The aim was to create a class of Indians who would assist in British administrations. And in 1854, Charles Wood issued Wood's Dispatch, which laid the foundation of modern education in India. Universities which were established in 1857 at Calcutta, Bombay, and Madras. However, the British neglected Indian languages and traditions education. Their main object was to produce clerk and administrative workers, not to promote mass education. फिर इसमें और था, what type of education did रविंद्रनाथ टैगोर advocate for. तो यहाँ पे आप लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर believed in holistic and natural education. He opposed strict classroom teaching and encouraged learning in natural surroundings. He founded Visa Bharati University at Santi Niketan. Tagore emphasized creativity, freedom of thought, moral values, and cultural development. He believed education should develop the complete personality of child, not just bookish knowledge. अब आता है सेक्शन ई. सेक्शन ई में देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जितने भी लिखे हुए इसे आप क्या करेंगे, रीड करेंगे और सही से जब रीड कर लेंगे पूरा, तभी ये क्वेश्चन जो दिख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे. ओके, चलिए इसे करते हैं. आप लोग अच्छा से रीड कीजिएगा क्योंकि वही पैसेज से ही आपको क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे सारा. तो पढ़ लीजिएगा और वहीं से ये आंसर दिया गया 10.1 में. ये आप लोग देख लीजिए, आंसर देख लीजिए वीडियो को रोक कर. दूसरा के लिए आंसर आपका यहाँ है 10.2 के लिए. ओके, और 10.3 के लिए ये है, ये आंसर है. ओके, फिर आपका आता है दूसरा 11 और इसमें भी आप क्या करेंगे, रीड करेंगे और यहीं से कहीं ना कहीं आपका आंसर होगा. और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा. पहला क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है. तो यहाँ 11.1 ये पूरा आपका यहाँ तक आंसर है, यहाँ तक. फिर दूसरा है 11.2 जिसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है. और तीसरा जो है आपका ये है 11.3. फिर आपका 12 नंबर में आता है, यहाँ पे पैसेज है और इसका भी आप लोग 12.1 12.2 है ना, इन सभी को देख लीजिएगा. 12.3 ये सभी आंसर है. ये सब आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ के आप लोग आराम से सब कर सकते हैं. 13 में भी उसी तरह से है, 13 में भी उसी प्रकार है आपका, देख सकते हैं. ओके, अब उसके बाद आता है सेक्शन एफ जिसमें मैप स्किल्स क्वेश्चंस होते हैं. और देखिए मैप वाला जो कि बहुत इजी भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैप वाला.
आपको केवल क्या होना चाहिए, इंडिया के जो मैप है उनमें सभी स्टेट्स है ना, सभी स्टेट का कैपिटल का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, कौन सा स्टेट किस जगह है ना, कैपिटल स्टेट का नाम याद रहेगा कौन सा किस जगह है, तो आसानी से आप ये सभी को क्या कर रहे हो वहां पर फील कर पाएंगे। तो देख लीजिएगा किस जगह कहाँ कौन सा मैप में कहाँ क्या है, उनको देखते हुए ही ये भरिएगा। मैं आपको बताता हूँ जहाँ दांडी के लिए कहाँ पॉइंट करेंगे, कहाँ मैप में फिल करेंगे दांडी को, वो भाई दांडी गुजरात में है। गुजरात में आप फिल कर देना किसे, दांडी को, ठीक। उसके बाद दूसरा चंपारण है, चंपारण बिहार में आता है, बिहार में पड़ता है। तो चंपारण बिहार में क्या कर दोगे आप, मैप पे दिखा दोगे, दर्शा दोगे, ठीक है, बिहार में शो कराओगे। दिल्ली आपका आता है सीआर में, ठीक है। तो क्योंकि ये राष्ट्र की राजधानी है, भारत की राजधानी है ये दिल्ली, तो इस तरह से वहां पे आप डायरेक्टली इसे मेंशन कर सकते हैं, दिल्ली का दिल्ली में। और उसके बाद आता है लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ को शो करोगे। ये मध्य पूर्व भाग में है, याद रखना, ये मध्य पूर्व भाग में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर झांसी की बात करें, तो झांसी आपको कहाँ मिलेगा, झांसी भी मिलेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जो दक्षिण पश्चिम भाग में है। और जालियांवाला बाग जो बात करते हैं, जालियांवाला बाग की, तो ये मिलेगा पंजाब में, पंजाब में इसे शो करेंगे, इसे दिखाएंगे आप, पंजाब के कहा, अमृतसर में, ठीक है। और मैप भी आपको दिए जाएंगे लास्ट में, आप लोग को देख लीजिए इस तरह से, इसी मैप में आपको फिल करना है। मान लो कि यहाँ आपका है आंसर, आपका यहाँ है, आपका यहाँ है, तो इस तरह से आप बुंदा कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, साइड में लिख दोगे। कहीं भी मिलेगा तो बुंदा कर देना, आगे साइड पीछे चल कहीं भी मिलेगा बुंदा कर देना, और यहाँ पे लिख देना, ठीक, कॉपी में। इसी तरह से आपको करना है फिल। बाकी ये आपको कौन सा स्टेट किस जगह है नहीं है, इसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसका मैप वाला कैसे मैप को फिल किया जाता है, कहाँ पे क्या है नहीं है, मैंने इंडिया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय प्ले स्टूडेंट्स, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।